एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया, उसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कुछ शुबा ही नहीं। बंद लिफाफा पे अप्रूवल लेकर रकम वहां जमा करवाई, कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी है धांधली, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? फिर इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, सजाएं हमें दिलवाते हो। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। 190 मिलियन करप्शन स्कैंडल सबसे बड़ा डाका है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर तनकीदी नश्तर, कहा एक खलंडरे ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया, इसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। बंद लिफाफा लहराकर काबीना से मंजूरी ली गई। कौम को बताएं ये डाका किसने डाला? 60 अरब खा जाओगे तो बिजली महंगी नहीं होगी तो और क्या होगा? हमारी बदनसीबी है कि 75 साल खेल खेले जाते रहे। ख्वाहिश है पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकाला जाए। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासभा मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों। इलेक्शन में सियासी कायदीन से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे, जितनी पैरा मिलिट्री फोर्स दरकार होगी फ्राहम करेंगे। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर डिपोर्ट कर रहे हैं। शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। देखिए जी, दहशतगर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल को महफूज बनाएं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15 दिसंबर तक हो जाए तो बेहतर होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कौमी हुकूमत बने, सबको साथ लेकर चलेंगे। सीट एडजस्टमेंट होगी, किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। हर एक के लिए सीट एडजस्टमेंट के दरवाजे खुले हैं। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अदालतों से रुजू करें। आम इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत हासिल करने जा रही है। नून लीग सिर्फ पंजाब से 100 से ज़ायद सीटें जीतेगी। नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब थी, अब दोनों एक पेज पर हैं। आम इंतखाबात में लाडला नहीं, अवाम की राय चलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बाकियों को तो लाडला बनाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हर जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। नून लीग के थरकोल से मुतालिक मुज़ाहिका खेज दावे में कोई हकीकत नहीं। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अगले वजीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़ों की बड़ी मुलाकात। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह आमद।
जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन का 15 कौमी और 25 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। IPP से सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ और कोर कमेटी करेगी। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। लाहौर में अब्दुल अलीम खान, आन चौधरी, मुराद रास, शुएब सिद्दीकी की सीट एडजस्टमेंट अहम। IPP के कई मजबूत उम्मीदवारों के नून लीग से भी खुफिया राब्ते जारी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर PTI को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 54 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब दोबारा इलेक्शन भूल जाएं। पहले इलेक्शन कराने का मौका दिया, अब उसके असरात होंगे। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 दिसंबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड था। PTI वर्कर्स के साथ धोखा हुआ। किसी ने मुझे कागजात नामजदगी लेने नहीं दिए। तहरीक इंसाफ के ये जो नाम नहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2 तारीख को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं थे। ये इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन की एक तज़हीक है, इलेक्शन का मजाक उड़ाया गया है। आप इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड है। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने PTI को खैर बात कह दिया। शौकत तरीन का सियासत छोड़ने का भी फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक शौकत तरीन का सेनेट से भी इस्तीफा देने का फैसला। पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। आम इंतखाबात मुलतवी होने की खबरें गलत हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आज़ाद, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात हमारा अज़्म है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रही हैं। शिकायत जमहूरियत में ही होती हैं। सरकारी TV पर PTI की नुमाइंदगी भी होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1505 पॉइंट्स इजाफे से 66,223 पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 48 पैसे सस्ता, 283 रुपए 63 पैसे पर बंद। उधर फी तोला सोना 300 रुपए सस्ता, 2,18,600 रुपए का हो गया। Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. मुआशी बेहतरी से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। सितंबर से अब तक मार्केट 40% तक बढ़ चुकी। निगरान वजीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। कहा, IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद मिला। तलबा के सवालों के जवाब देते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले, रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। हुकूमत में आते ही इजहार राय जहर लगता है। आज के तमाम मजलूम चंद साल पहले तक जालिम की कतार में चलते थे। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की नई किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। हुकूमती इक़दाम से टेक्सटाइल बरामदात $50 अरब तक पहुंच सकती हैं। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इब्तिदाई इजलास से खिताब।
कहा पाकिस्तान को आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुल्क की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। आहत चीमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुशीर वजीर आजम की दरख्वास्त बराए बरियत मंजूर कर ली। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। जज मलिक अली जुल्करनैन आवान ने फैसला सुनाया। बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त लार्जर बेंच को अरसाल। दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त के हस्मी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई के शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरह कोकी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा। मुल्ज़िमान 6 जनवरी को अदालत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर इश्तिहार जारी किए गए। जिले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की, लेकिन आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। 2 हलकों पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी सियासत है। गाजा में इस्राएली जंगी जुराइम जारी। खान यूनिस और जबालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। सेहूनी फौज के बदतरीन हमलों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। फलस्तीनी मुसन्निफ और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत अल अरैर शहीद हो गए। शहीदों की मजमूई तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। काबिज फौज निहत्ते शहरियों को पकड़ने लगी। मगवी फलस्तीनियों के साथ दर्दनाक सलूक। शदीद सर्दी में कपड़े उतार कर खुले मकाम पर बिठा दिया गया। आंखों पर पट्टियां और हाथों में गिरहें लगाईं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर। यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ पनाह गुज़ीनों की मदद और तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद शामिल। पनाह गुज़ीनों की मदद के हक में 168 ममालिक ने वोट दिया। अमेरिका समेत 10 ममालिक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। लेबनान से इसराइल पर हमलों में बड़ा इजाफा। हिजबुल्लाह ने एक रोज में 13 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। लेबनान से महाज गर्म होते ही सेहूनी क़यादत की बढ़कें शुरू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत को गज़ा बनाने की धमकी दे दी। लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में वाइट फॉस्फोरस से हमला कर दिया। दूसरी जानिब हमास की जवाबी कार्रवाई में तेजी आ गई। 3 रोज में 135 इसराइली गाड़ियों को निशाना बनाया। झड़पों में साबिक इसराइली अमरीकी चीफ का बेटा एक मेजर समेत हलाक। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम में कई ममालिक मुलविस निकले। मुख्तलिफ ममालिक ने सहूनी जारियत में बराबर का हिस्सा लिया। इसराइल को फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले। 10,000 टन से जायद फौजी साजो सामान तलबी पहुंचा। हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां फराहम करके पुष्पनाही की गई। इसराइली वजारत दिफा ने गैर मुल्की अमदाद की तस्दीक कर दी। लाहौर सफारी पार्क की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर सफारी की तर्ज पर अपग्रेडेशन होगी। सफारी पार्क में नए जानवर भी ला जाएंगे।
जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्तान पहुंच गए। कारकुनों से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, आज से पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। जागीरदारों और सरमायादारों के बजाय अवाम हमारा साथ दें। MKM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आईनी तरामीम तजवीज़ की हैं। ये तजावीज़ पाकिस्तान के लिए आब हयात हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का CPNE के ज़ेर एहतमाम मीट दी एडिटर से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों के कायदीन को ये तजावीज़ दस्तावेज़ की शक्ल में भेज रहे हैं। कराची के आतिश सदकी से मुतासरा शॉपिंग मॉल के ताजिर सरापा एहतजाज। कहते हैं दुकानों तक फौरी रसाई की जाए। दूसरी जानिब SBCA ने मुतासरा इबारत को क्लियर करार दे दिया। रिहायशियों को फ्लैटों में रहने की इजाज़त भी दे दी गई। OGDCL की बड़ी कामयाबी, सिंध से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान के मुताबिक कुएं से 85 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस निकलेगी। यौमिया 360 बैरल खाम तेल के ज़खायर भी मिल गए। नई दरियाफ्त से मुल्की इंपोर्ट बिल में कमी होगी। कैनबरा में 4 रोजा मैच, तीसरे दिन का खेल खत्म। वजीर आजम 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैच रैन शाह की शानदार बैटिंग, 136 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तानी बॉलर्स दिन भर मेजबान टीम की 2 विकेटें ही ले सके। फहीम अशरफ और इमामुल हक ने एक बैटर को आउट किया। स्पिनर इब्रार अहमद अनफिट हो गए। दाएं पांव में दर्द की शिकायत। तीसरे दिन 8 ओवर्स कराने के बाद बाहर जाना पड़ा। माइंडसेट क्या था, क्या सोचा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे जाना है, कैसे हराना है, तो इस हवाले से हमें बताइए थोड़ा सा। बहुत बड़ी टीम थी, इसे हराना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उनके घर आके उन्हें हराना, और नंबर 3 वर्ल्ड की थी और हम एशिया में पहली टीम है, उनके घर आके उन्हें जो हरा रही है, तो हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है। पाकिस्तानी विमेन के पास टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश का मौका। विमेन टीम 2 मैचेस में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे चुकी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली नतालिया परवेज ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की। पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने नेपाल को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के मोहम्मद ज़ीशान ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान और भारत का टाकरा इतवार को होगा। सऊदी अरब का जंगी त्यारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। त्यारे में सवार दोनों पायलट जाँ बहक। F-15S त्यारे ने शाह अब्दुल अजीज ज़ोहरान एयरबेस से परवाज भरी।